नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश ग्लोबल दिवाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दीपावली भारत देश में खुशियों और उल्लास के साथ तो मनाया ही जाता है, लेकिन यह त्योहार पूरी दुनिया में भी मनाया जाता है। दिवाली त्योहार सीमाओं से परे है। अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि क्रिश्चियन देशों में भी अपनी रोशनी फैला चुका है। यूके से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जर्मनी तक दीपों की ये जगमगाहट अब संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। आइए जानते हैं कैसे इन देशों में दिवाली बनी खुशियों, रंगों और एकता का प्रतीक। क्रिश्चियन देशों में दीपावली कैसे मनाई जाती है। दीपावली, जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है, मुख्यतः भारत में हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह प्रकाश, खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हालांकि ये हिंदू त्योहार है, लेकिन वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के चलते कई क्रिश्चियन देशों में भी दीपावली का उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ इसे धार्मिक रूप के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। विभिन्न देशों में इसे मनाने का तरीका और महत्व भिन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिश्चियन कंट्री में कैसे मनाया जाता है दीपावली का त्योहार। यूनाइटेड किंगडम में दीपावली विशेषकर भारतीय डायस्पोरा और सांस्कृतिक समूह द्वारा मनाई जाती है। यहाँ के क्रिश्चियन समाज में दीपावली का उत्सव धार्मिक भाव से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में मनाया जाता है। लंदन और मैनचेस्टर जैसे शहरों में दीपावली के मौके पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में रोशनी के आकर्षक प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कथक, भारतीय मिठाइयाँ और लोक संगीत का आयोजन होता है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग अक्सर अपने घरों में दीपक और मोमबत्तियां जलाकर भारतीय दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साझा करते हैं। अमेरिका में दीपावली का उत्सव पिछले कुछ दशकों में तेजी से लोकप्रिय हुआ है, खासकर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास में। यहाँ इसे मुख्य रूप से भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अमेरिका में दीपावली के दौरान बड़े पैमाने पर फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने घरों और गार्डन को रंग बिरंगी लाइट्स, दीपक और फूलों से सजाते हैं। क्रिश्चियन परिवार भी कभी कभी अपने बच्चों को दीपावली की कहानियां सुनाते हैं और उन्हें भारतीय मिठाइयों का स्वाद चखाते हैं। कॉर्पोरेट और शैक्षणिक संस्थानों में भी दीपावली का आयोजन किया जाता है। यहाँ बच्चों और कर्मचारियों को रंगोली बनाने, दियों को सजाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दीपावली का उत्सव मुख्यतः मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ के क्रिश्चियन समुदाय भी इस उत्सव में सांस्कृतिक उत्सव के साथ भाग लेते हैं। सिडनी में दीपावली महोत्सव में नृत्य और भारतीय पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी होती है। क्रिश्चियन परिवार अक्सर अपने घरों में छोटी मोमबत्तियां और रंगोली से सजाते हैं। बच्चे और युवा भारतीय परंपराओं को सीखने के लिए विशेष कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। कनाडा में दीपावली का उत्सव कई सालों से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर टोरंटो और वैंकूवर में। यहाँ क्रिश्चियन समाज में दीपावली को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा बढ़ रही है। कनाडा के स्कूल और कम्युनिटी सेंटर बच्चों के लिए दीपावली की कहानी, रंगोली और भारतीय नृत्य गीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हिंदू परिवार अक्सर अपने पड़ोसियों और मित्रों को दीपावली के खाने और मिठाइयों का निमंत्रण देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दीपावली का उत्सव विशेषकर भारतीय वंशी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ क्रिश्चियन समाज भी कभी कभी इस त्योहार में भाग लेकर भारतीय संस्कृति की सराहना करता है। जोहान्सबर्ग और कैपटाउन में दीपावली के मौके पर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं और परंपरागत भारतीय व्यंजन बनाते हैं। स्थानीय क्रिश्चियन समुदाय कभी कभी बच्चों के लिए रंगोली और दियों की सजावट में सहयोग करता है। न्यूजीलैंड में दीपावली मुख्य रूप से ऑकलैंड और वेलिंगटन में भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों द्वारा मनाई जाती है।
यहाँ के क्रिश्चियन समाज के लोग भी उत्सव में हिस्सा लेते हैं, विशेषकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों के माध्यम से। दीपावली के दौरान स्कूलों और कम्युनिटी सेंटरों में बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिताएं और भारतीय नृत्य कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। क्रिश्चियन परिवार अपने घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं और भारतीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। जर्मनी में दीपावली मुख्यतः बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में मनाई जाती है। यहाँ भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित महोत्सवों में स्थानीय क्रिश्चियन लोग भी भाग लेते हैं। दीपावली उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत और भारतीय खाने की प्रदर्शनी होती है। जर्मनी में लोग अक्सर अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों को दीपों और लाइट से सजाते हैं। क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस अवसर पर भारतीय मित्रों और पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। मुस्लिम देशों में भी दिवाली की रोशनी फैली हुई है। भले ही ये देश इस्लाम बहुल हो, मगर हिंदू और भारतीय समुदायों ने यहां भी दिवाली की चमक फैला रखी है। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, पाकिस्तान से लेकर यूएई तक मंदिरों में दीप जलते हैं, मिठाइयों की खुशबू फैलती है और एकता का संदेश गूंजता है। आइए जानते हैं कैसे मुस्लिम देशों में दिवाली बन गई है सौहार्द और संस्कृति का प्रतीक। मुस्लिम देशों में दिवाली कैसे मनाई जाती है? दिवाली भारत का प्रमुख त्योहार है, लेकिन इसकी रोशनी सीमाओं के पार भी फैलती है। आज ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक मेल मिलाप का प्रतीक बन चुका है। कई मुस्लिम बहुल देशों में भी हिंदू और भारतीय मूल के लोग इस पर्व को श्रद्धा और खुशी के साथ मनाते हैं। वहां ये त्योहार स्थानीय संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और सह अस्तित्व की मिसाल के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं कि 6 प्रमुख मुस्लिम देशों में दिवाली कैसे मनाई जाती है और साथ ही दशहरा की झलक भी कहां देखने को मिलती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता अद्भुत है। बाली द्वीप हिंदू बहुल है और वहां दिवाली को दिवाली के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों को सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। जकार्ता, सुराबाया और मेडन जैसे शहरों में बसे भारतीय मूल के लोग मंदिरों में सामूहिक आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। स्थानीय बालिनी हिंदू समाज इसे अपने परंपरागत त्योहार गालुंगन और कुनिंगन की तरह ही श्रद्धा से मनाते हैं। कई मुस्लिम परिवार अपने हिंदू पड़ोसियों को मिठाइयां भेजते हैं या उनके घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। दशहरा भी यहाँ मनाया जाता है। सांस्कृतिक संस्थाएं रामलीला या भगवान राम की कथाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां करती हैं, जिनमें स्थानीय लोग भी रुचि से भाग लेते हैं। मलेशिया में दिवाली को हरी दीपावली कहा जाता है और ये वहां एक सार्वजनिक अवकाश भी है। ये देश भले ही मुस्लिम बहुल है, लेकिन भारतीय तमिल समुदाय का प्रभाव इतना मजबूत है कि त्योहार का माहौल पूरे देश में महसूस होता है। कुआलालंपुर, पेनांग और जोहोर बहु जैसे शहरों में मंदिरों को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाया जाता है। यहाँ दिवाली केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक त्योहार बन चुका है। मुस्लिम, चीनी और मलय परिवार अपने भारतीय मित्रों के घर मिठाई लेकर जाते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। दुकानों, मॉल और दूतावासों में भी विशेष सजावट होती है। दशहरा का त्योहार अपेक्षाकृत कम मनाया जाता है, लेकिन कुछ तमिल मंदिरों में विजयदशमी पर देवी दुर्गा की विशेष पूजा होती है। यह आपसी सद्भाव का एक सुंदर उदाहरण है, जहां धर्म सीमाएं नहीं, दिल जोड़ता है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय मुख्य रूप से सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों में बसता है। इन इलाकों में दिवाली बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और थारपारकर जैसे क्षेत्रों में मंदिरों में दिवाली की पूजा, आरती और दीप प्रज्वलन होता है। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, महिलाएं घर सजाती हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। कई जगहों पर स्थानीय मुस्लिम प्रशासन भी त्योहार की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करता है। कराची में भी स्वामीनारायण मंदिर
और पंचमुखी हनुमान मंदिर में दिवाली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दशहरा भी कुछ शहरों में सीमित स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन रामलीला मंचन की परंपरा अब बहुत दुर्लभ हो गई है। फिर भी यह त्योहार पाकिस्तान के हिंदू समाज में आशा और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ दिवाली काफी भव्य रूप से मनाई जाती है। दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे शहरों में दिवाली अब एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व का रूप ले चुकी है। मंदिरों में पूजा के अलावा बड़े शॉपिंग मॉलों और गगनचुंबी इमारतों को भी दिवाली की थीम पर सजाया जाता है। भारतीय समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और दीपोत्सव आयोजित करता है। दुबई में हिंदू मंदिर जुमेराह और अबू धाबी के नए स्वामीनारायण मंदिर में दिवाली पर हजारों लोग एकत्र होते हैं। स्थानीय मुस्लिम नागरिक और अरब मित्र भी इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। दशहरा के दौरान भारतीय स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जो परंपरा को जीवित रखता है। तुर्की में हिंदू या भारतीय आबादी बहुत कम है, लेकिन इस्तांबुल और अंकारा में बसे भारतीय परिवार दिवाली को निजी और सामूहिक रूप से मनाते हैं। भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र हर साल दिवाली पर विशेष आयोजन करते हैं, जिनमें दीपक जलाना, पारंपरिक भोजन और नृत्य संगीत शामिल होते हैं। यहाँ दिवाली का रूप धार्मिक से अधिक सांस्कृतिक होता है। कई तुर्क नागरिक भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर इस त्योहार में शामिल होते हैं। कुछ रेस्तरां और सांस्कृतिक संस्थाएं इंडियन फेस्टिवल नाइट जैसे कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जहां दिवाली के रंग और संगीत का आनंद लिया जाता है। दशहरा यहाँ लगभग नहीं मनाया जाता, लेकिन कभी कभी भारतीय समुदाय बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है। मोरक्को में भारतीय समुदाय छोटा है, लेकिन यहाँ भी दिवाली की रोशनी जलती है। कासाब्लांका और रबत में भारतीय परिवार अपने घरों में दीपक जलाकर, मिठाई बांटकर और छोटी पूजा करके त्योहार मनाते हैं। भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक संगठन India.in मोरक्को हर साल दिवाली के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें स्थानीय मोरक्कन अतिथि भी आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ दिवाली का स्वरूप शांत और पारिवारिक होता है। घरों में सादे दीप जलाना, पारंपरिक परिधान पहनना और भारतीय भोजन बनाना इनकी विशेषताएं हैं। दशहरा मनाने की परंपरा यहाँ लगभग नहीं है, लेकिन कुछ भारतीय स्कूल बच्चों को इस पर्व का महत्व समझाने के लिए विशेष आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक मेल मिलाप की मिसाल। इन 6 मुस्लिम बहुल देशों में दिवाली का स्वरूप अलग अलग है। कहीं ये सार्वजनिक और भव्य है, तो कहीं निजी और पारिवारिक है। पर हर जगह यह त्योहार प्रेम, प्रकाश और सौहार्द का संदेश देता है। कई मुसलमान भी अपने हिंदू मित्रों के साथ दिवाली मनाते हैं, जिससे धर्मों के बीच आपसी समझ और सम्मान। अब बात करेंगे उन देशों की जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है, लेकिन फिर भी यहां दशहरा और दीपावली की रोशनी की परंपराएं अब भी जीवित है। श्रीलंका से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और जापान तक हर जगह इन पर्वों ने मानवता, करुणा और प्रकाश का संदेश दिया है। कहीं ये थंग्युत कहलाते हैं, कहीं लॉय क्राथोंग या ओबोन, पर अर्थ एक ही है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। तो आइए चलते हैं इन अद्भुत देशों की दिवाली यात्रा पर। त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं। भारत में जैसे दशहरा और दीपावली अच्छाई पर बुराई की जीत और प्रकाश के उत्सव के प्रतीक हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म वाले देशों में भी इन मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। बस नाम और रीति रिवाज बदल जाते हैं, पर भावना वही रहती है। अहिंसा, करुणा और प्रकाश का संदेश। आज हम जानेंगे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और जापान जैसे देशों में दशहरा और दीपावली जैसी भावना कैसे जीवित है। श्रीलंका रावण की भूमि, राम की विजय का प्रतीक है। श्रीलंका में दशहरा और दीपावली दोनों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व गहरा है। यही वो देश है जिसे रामायण में रावण की लंका कहा गया है। हालांकि यहाँ का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, फिर भी भारतीय संस्कृति की छाप यहाँ के जीवन में गहराई से बसी हुई है।
दशहरा का समय आते ही कई स्थानों पर रामायण नृत्य नाटक का मंचन होता है। लोग इसे राम रावण युद्ध दिवस के रूप में याद करते हैं। यहाँ के कुछ हिंदू समुदायों के साथ साथ बौद्ध नागरिक भी इस कथा को अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दीपावली के समय विशेषकर कोलंबो, कैंडी और जाफना जैसे शहरों में दिए जलाने और घरों की सजावट की परंपरा देखी जा सकती है। बौद्ध लोग इसे प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश दिया था। म्यांमार, रोशनी और करुणा का पर्व। म्यांमार की लगभग 90% आबादी बौद्ध है। यहाँ दशहरा के समान यदि ग्यूंद फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ये पर्व लगभग उसी समय आता है जब भारत में दीपावली मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इस समय स्वर्ग से धरती पर वापस आए थे, जहां उन्होंने अपनी माता को धर्म का उपदेश दिया था। उनकी वापसी के स्वागत में पूरे देश में दिए और लालटेन जलाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दीपावली में करते हैं। इस दौरान लोग अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, दान देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। म्यांमार में उत्सव आभार, करुणा और प्रकाश का पर्व माना जाता है, जो अपने आप में दीपावली की भावना का ही विस्तार है। थाईलैंड, रोशनी और जल का संगम। थाईलैंड में दशहरा जैसा विजय पर्व नहीं मनाया जाता, लेकिन वहां दीपावली जैसी भावना वाला उत्सव लॉय क्राथोंग बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व जल देवी के सम्मान में मनाया जाता है। लोग केले के पत्तों से बने छोटे दिए, फूल और अगरबत्ती से सजाए क्राथोंग जल में प्रवाहित करते हैं। इसका अर्थ है अपनी भीतर की नकारात्मकता, क्रोध और पापों को बहा देना। थाईलैंड के कई हिस्सों में हिंदू प्रभाव भी है, जैसे बैंकॉक का एमराल्ड बुद्ध मंदिर और रामायण पर आधारित रामकियन नाटक। इसलिए दशहरा की तरह राम की विजय की गाथा यहाँ की कला और संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। लेकिन क्राथोंग की रात पूरा देश योग की झिलमिल रोशनी से जगमगाता है। ये आध्यात्मिक रूप से प्रकाश और शुद्धता का पर्व है, ठीक दीपावली की तरह। कंबोडिया, अंकोरवाट की भूमि और रामायण की छाया। कंबोडिया में भी बौद्ध धर्म प्रमुख है, लेकिन यहाँ की संस्कृति पर भारतीय प्रभाव बहुत प्रबल है। अंकोरवाट मंदिर में दीवार चित्रों में रामायण की कहानियां उकेरी गई है। दशहरा यहाँ अलग नाम से नहीं मनाया जाता, लेकिन पच्छुम बैन नामक पर्व के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं और पुण्य कर्म करते हैं। ये त्योहार आत्मिक शुद्धि और करुणा का प्रतीक है। दीपावली की तरह यहाँ भी दिए और मोमबत्तियां जलाने की परंपरा है। बौद्ध भिक्षु प्रवचन देते हैं कि प्रकाश का अर्थ केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने की जागृति है। कंबोडिया की संस्कृति में ये भावना आज भी जीवित है, जो रामायण, युद्ध और दीपावली तीनों की आत्मा को जोड़ती है। जापान, बौद्ध दर्शन और प्रकाश पर्व। जापान में दशहरा नहीं मनाया जाता, लेकिन यहाँ का ओबुन फेस्टिवल और टोरो नागाशी परंपरा दीपावली की भावना से मेल खाती है। ओबुन में लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए घरों में दीपक जलाते हैं। टोरो नागाशी के दौरान नदी में तैरते लालटेन प्रवाहित किए जाते हैं, जो अंधकार से मुक्ति और आत्मा की शांति का प्रतीक है। बौद्ध भिक्षु इस समय ध्यान और करुणा पर प्रवचन देते हैं और लोग परिवार सहित मंदिरों में दीपदान करते हैं। ये पर्व लोगों को याद दिलाता है कि प्रकाश का अर्थ केवल दियों की लौ नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाना भी है। भारत में दशहरा और दीपावली के जो संदेश हैं, अच्छाई की जीत, प्रकाश का प्रसार और करुणा की भावना, वही मूल्य अलग अलग रूपों में बौद्ध धर्म वाले देशों में भी जीवित है। कहीं ये थंग्यूत कहा जाता है, कहीं लॉय क्राथोंग, कहीं ओबोन, तो कहीं पच्छुम बैन नाम बदलते हैं, पर अर्थ एक ही रहता है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। यह हमें सिखाता है कि धर्म चाहे कोई भी हो, मानवता की मूल भावना एक ही है, प्रकाश फैलाना, प्रेम बांटना और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाना।
हिंदू संस्कृति सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति की रोशनी फैला रही है। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जो हिंदू बहुल हैं या हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है और वहां दिवाली त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें नेपाल से लेकर मॉरिशस, फिजी, बाली और त्रिनिदाद तक शामिल है। यहां दशहरा से दीपावली तक का उत्सव लोगों को जोड़ता है, संस्कृतियों को मिलाता है और अच्छाई पर बुराई की जीत का संदेश देता है। तो आइए आपको यहां लेकर चलते हैं इस दिवाली यात्रा पर। भारत को अक्सर त्योहारों की भूमि कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई कोनों में हिंदू समुदाय अपनी परंपराओं को उसी आस्था और उल्लास के साथ निभाता है जैसा हम यहाँ करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत के बाहर कौन कौन से देश हिंदू बहुल हैं और वहाँ दशहरा से दिवाली तक पर्व कैसे मनाया जाता है। नेपाल, देवी आराधना की भूमि। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राजकीय परंपरा वाला देश है, जहां लगभग 80% आबादी हिंदू है। यहां दशहरा को लगभग 15 दिनों तक चलता है, जो शक्ति की देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। नेपाल में लोग अपने घरों को साफ करते हैं, मां दुर्गा की मूर्तियां सजाई जाती हैं और टीका व जमरा लगाने की परंपरा निभाई जाती है। वरिष्ठ जन छोटे लोगों के माथे पर टीका लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये एकता और आभार का प्रतीक है। जब दशहरा समाप्त होता है तब शुरू होती है दीपावली, जिसे यहाँ त्योहार कहा जाता है। त्योहार 5 दिनों का त्योहार है। इसमें पहला दिन कौवों के लिए, दूसरा कुत्तों के लिए, तीसरा गायों के लिए समर्पित होता है। चौथे दिन भाई दूज जैसा भाई टीका मनाया जाता है। सड़कें, घर और मंदिर दियों से जगमगाते हैं और हर ओर संगीत, नृत्य और भक्ति की छटा बिखर जाती है। मॉरिशस, भारतीय मूल की आत्मा वाला द्वीप। अफ्रीका के पूर्व में स्थित ये छोटा द्वीप राष्ट्र लगभग 50% हिंदू आबादी वाला देश है। यहाँ के अधिकांश लोग 19वीं सदी में भारत से गए प्रवासियों के वंशज हैं। मॉरिशस ने दशहरा को दुर्गा पूजा और रामलीला के रूप में मनाया जाता है। देश भर के मैदानों में भव्य रामलीलाएं होती हैं और लोग परंपरागत वेशभूषा में शामिल होते हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और 9 दिन तक माता दुर्गा की आराधना होती है। जब दीपावली आती है तो पूरा मॉरिशस रोशनी में डूब जाता है। सरकारी इमारतों से लेकर आम घरों तक रंग बिरंगे लाइटों से सजते हैं। लोग एक दूसरे के घर मिठाई लेकर जाते हैं और आतिशबाजी से आसमान चमक उठता है। ये त्योहार यहाँ धर्म और संस्कृति की जड़ों को जीवित रखने का प्रतीक बन गया है। फिजी, राम की भक्ति का द्वीप। प्रशांत महासागर में स्थित फिजी में करीब 35% आबादी भारतीय मूल की है और इनमें से अधिकतर हिंदू हैं। यहाँ दशहरा को अत्यंत भव्य रूप में मनाया जाता है। फिजी की रामलीला प्रसिद्ध है। गांव-गांव में खुले मैदानों में मंच सजाए जाते हैं और लोग पूरे परिवार के साथ राम कथा देखने आते हैं। दशहरा के दिन रावण दहन के बाद आसमान में पटाखे फूटते हैं और जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। दीपावली के समय फिजी के घरों और मंदिरों को दियों और रंगोली से सजाया जाता है। फिजी सरकार दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता देती है। लोग मिठाइयां बांटते हैं, पूजा करते हैं और समुदाय के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। इंडोनेशिया, हिंदू संस्कृति की जीवंत धड़कन। इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम बहुल देश हो, लेकिन उसका बाली द्वीप आज भी लगभग 85% हिंदू है। बाली में दशहरा को गालुंगन और दीपावली को दीपावली ही कहा जाता है। गालुंगन अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ दशहरा। इस दिन लोग अपने घरों में पेंजोर नामक बांस के सजावटी झंडे लगाते हैं और देवताओं के स्वागत का प्रतीक है। मंदिरों में भव्य अनुष्ठान होते हैं और पारंपरिक नृत्य बरूंग डांस प्रस्तुत किया जाता है। दीपावली के समय बाली में मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यहाँ के उत्सव में भारतीय और बाली संस्कृति का सुंदर संगम दिखाई देता है।
त्रिनिदाद और टोबैको, कैरिबियाई धरती पर भारतीय परंपरा। कैरिबियन सागर में स्थित इस देश में लगभग 35% आबादी भारतीय मूल की है और यहाँ हिंदू संस्कृति खूब फल फूल रही है। दशहरा और दीपावली दोनों यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दशहरा के अवसर पर यहाँ रामलीला की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्रिनिदाद में कैरोनी और डिबे जैसे क्षेत्रों में विशाल मैदानों में हफ्तों तक रामलीला होती है। लोग इसमें पूरे परिवार सहित भाग लेते हैं और स्थानीय सरकार भी इसमें सहयोग करती है। रावण दहन के साथ पूरा वातावरण जय घोषों से गूंज उठता है और दीपावली को यहाँ राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिला हुआ है। सड़कों पर दियों की कतारें, संगीत, मिठाइयाँ और आतिशबाजी सब मिलकर इस त्योहार को एकता का प्रतीक बना देते हैं। यहाँ के गैर हिंदू नागरिक भी दीपावली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो भारत की संस्कृति के समावेशी स्वरूप को दर्शाता है। इन सभी देशों में एक बात समान है, चाहे भाषा बदले, वेशभूषा बदले या परिवेश बदल जाए, पर आस्था और संस्कृति की जड़ें वही है जो भारत से निकली थी। दशहरा और दीपावली सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सद्भाव, एकता और अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं। भारत की सीमाओं के बाहर बसे ये देश हमें याद दिलाते हैं कि जहां भी हिंदू हृदय हैं, वहां रोशनी का त्योहार जरूर जगमगाता है। इसी के साथ ग्लोबल दिवाली में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।